नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति है, पुरुष की यदि वृश्चिक राशि है और यदि स्त्री की वृषभ राशि है, तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना ज्यादा आवश्यक है। अगर आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के स्त्री या फिर पुरुष परस्पर यदि प्रेम या फिर रिलेशनशिप में होंगे, तो उनका जो प्रेम है या फिर रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के पुरुष और वृषभ राशि की जो स्त्री है उनके रिलेशनशिप के मामले में। सबसे पहले हमें इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो जान लेना ज्यादा आवश्यक होगा। वृश्चिक राशि के पुरुष या फिर वृश्चिक राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो काल पुरुष के कुंडली में अष्टम भाव में आने वाली यह राशि है। स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। तो वृश्चिक राशि की जो पुरुष है उनके बारे में सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि आप देख सकते हो वो होता है उनका रहन सहन और उनका सौंदर्य। काफी ज्यादा हैंडसम होते हैं वृश्चिक राशि के जो पुरुष होते हैं। उनको पता होता है कि फैशन का जो सेंस होता है वो भी इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है और इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफी अट्रैक्टिव देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनका इनकी जो वाणी होती है वो भी काफी अच्छी होती है, कभी कभी तीखी होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वाणी अच्छी होती है। खास करके मितभाषी होते हैं, काफी कम बोलने वाले होते हैं। हालांकि पुरुष जो होते हैं, पुरुष वर्ग होते हैं, वैसे भी देखा जाए थोड़ा कम ही बोलते हैं। और उसमें भी यदि वृश्चिक राशि के जो पुरुष है वो काफ़ी कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलेंगे टू द पॉइंट बोलेंगे। कभी-कभी इनकी जो वाणी है, वो तीखी आपको लग सकती है, लेकिन टू द पॉइंट बोलने वाले ज़्यादा होते हैं। सीक्रेटिव नेचर के होते हैं, मतलब अपनी मन की जो बात है, वो जल्दी से आप ओपन अप नहीं करते। मतलब इनसे बोलने के बाद आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके मन में विचार किस प्रकार के हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी आप कह सकते हो, मतलब कोई भी बात अगर आप इनसे शेयर करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वृश्चिक राशि के जो पुरुष हैं, वो किसी अन्य को इस बात के बारे में नहीं बताएँगे, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, किसी पर भी अगर विश्वास करना है, तो इनके खुद के क्राइटेरिया होते हैं। मतलब अन्य किसी लोगों ने इनके उनको किसी के बारे में अच्छा कुछ कहा, इस वजह से किसी के ऊपर विश्वास करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनके खुद के मापदंड होते हैं और यदि इनके मन में कोई भी जो व्यक्ति है, वो अच्छा लगे, तो उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास करेंगे, बाकी दुनिया से अब दुनिया के परे। और यदि किसी व्यक्ति के पास से अगर विश्वास उड़ भी जाए, तो भी उसके पास ज़िंदगी भर कभी नहीं बोलेंगे या फिर विश्वास नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का नेचर थोड़ा-सा एक्सट्रीम नेचर होता है। बीच का रास्ता इनमें देखा नहीं जाता। स्टर्डी नेचर होता है। अपने विचारों पर कायम रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हालाँकि ये जो नेचर है, ये जो इनका जो स्वभाव है, इसका खामियाज़ा भी इन्हें भुगतना पड़ता है, खास करके रिलेशनशिप के मामले में। लेकिन करियर के मामले में ये जो नेचर है होता है, वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। मतलब इन्होंने कोई भी बात अगर मन में ठान ली, तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं एट एनी कॉस्ट, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। डेडिकेशन इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, एम्बिशियस नेचर इनमें बहुत अच्छा देखा जा सकता है और जो हार्ड वर्किंग नेचर होता है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इस वजह से नॉर्मली देखा जाता है कि वृश्चिक राशि के जो पुरुष है, वो जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल होते हुए दिखते हैं। नॉर्मली देखिए इनमें एक पर्सनैलिटी अलग से होती है, इनकी इनर पर्सनैलिटी अलग होती है, बाहर की जो पर्सनैलिटी होती है वो अलग होती है। आपको इनके व्यक्तित्व से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके मन में कौन से विचार किस प्रकार से चल रहे हैं, जो कि वैसे देखे जाए तो डिप्लोमेसी भी आप इससे कह सकते हो, काफ़ी अच्छी बात होती है। देखिए, जब भी वृश्चिक राशि के जो पुरुष है, किसी व्यक्ति के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति यदि किसी प्रकार की गलती भी कर जाए, तो जल्दी से उसे नहीं टोकेंगे, जो कि अलग बात होती है। मतलब इनके खुद के लिमिट होते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को किस किस हद तक एंटरटेन किया जाए और उसके बाद भी अगर सामने वाला व्यक्ति किसी प्रकार की जो मिस्टेक है वो कमिट करता है, फिर इसको वो नहीं छोड़ेंगे। फिर इनका जो इनर कोर होता है, जो अंदर का जो नेचर होता है, वो बाहर उभर कर आएगा। फिर इनकी जो वाणी होती है वो काफी तीखी हो जाती है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वृश्चिक राशि के जो पुरुष होते हैं वो कितने तीखे नेचर के होते हैं। नॉर्मली वैसे देखा जाए तो इमोशनल होते हैं, सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन वृश्चिक राशि के जो पुरुष होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन आपको तब पता लग सकता है जब आप इनके काफ़ी ज़्यादा करीब हो या फिर ट्रस्ट वर्दी हो।
तो इनके अगर ट्रस्ट में अगर आप आते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल में आते हैं, तो अब आपको पता पता चलेगा कि अंदर से वृश्चिक राशि के जो पुरुष है वो कितने अच्छे होते हैं। मतलब इन्होंने अगर सामने वाले व्यक्ति को एज़ अ फ्रेंड एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, जो कि काफ़ी स्पेशल बात होती है और आपके लिए पूरी तरह से आपका सहयोग देंगे। उसी प्रकार जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वृश्चिक राशि के जो पुरुष होते हैं, जीवन में काफ़ी अच्छी तरीके से सेटल होते हैं। उसके बारे में उनको कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। सिर्फ़ ये बात एक ही बात एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जैसे भी हो, उसी प्रकार से इनसे पेश आओ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि की जो स्त्री है, वो किस प्रकार की होती है। वृषभ राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो कालपुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में आने वाली राशि है। स्त्री राशि है, इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात वृषभ राशि की जो स्त्री में देखी जा सकती है वो होता है उनका रहन-सहन। बहुत ही अच्छा रहन-सहन इनमें देखा जाता है। सोबर इनका जो रहन-सहन है, मतलब काफ़ी डार्क फैशन ये नॉर्मली पसंद नहीं करती। सोबर, हालाँकि रहन-सहन तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन डार्क फैशन पसंद नहीं करती। और पहली सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि इनमें देखी जा सकती है वो होते हैं इनकी वाणी। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी मिठास भरी होती है। हँसकर बोलना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वैसे भी देखा जाए तो जो स्त्री वर्ग होता है, इन्हें बोलना काफ़ी पसंद आता है। अब यहाँ पर वृषभ राशि की जो स्त्री है, उनको बोलना तो पसंद आता है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हालाँकि जो बोलना है, वो काफ़ी सीधे-सीधे बोलते हैं। मुद्दा आपका चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड या फिर सीरियस क्यों ना हो, किस तरह से सामने वाले व्यक्ति को बोलना है, किस तरह से अपनी जो बात है, वो रखनी है, वो इनको बहुत ही अच्छी तरह से आता है। इसी वजह से इनकी जो इमेज होती है समाज में, वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। मतलब इनका व्यक्तित्व भी काफ़ी अच्छा होता है और इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। इस वज़ह से इनकी जो इंटरैक्शन होती है समाज में वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। नृत्य, नाट्य कला, चित्रपट, संगीत की चाह भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। एटलीस्ट बाथरूम सिंगर तो होते ही है। उसी प्रकार प्रैक्टिकल भी होते हैं। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं। इनके मामले में भी इनका जो प्रेम है, इनकी जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार वृषभ राशि की जो स्त्री होती है, वह थोड़ा-सा लेविश लाइफ़स्टाइल की तरफ ज़्यादा झुकती है। मतलब इनको अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो आकर्षण होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। रहन-सहन के मामले में जैसे कि काफ़ी अच्छा होता है, खान-पान के मामले में भी इनको खान-पान काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसी वजह से थोड़ी उम्र के बाद वृषभ राशि की जो स्त्री है, मेद-रुद्धि जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की बातें इनमें देखी जा सकती है। इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो सौंदर्य होता है, वो ख़ास करके इनके आँखों में काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। हालाँकि जीवन को काफ़ी हल्के-फुल्के में लेते हैं या फिर ईज़ी गो लकी मंथ जिसे हम कहते हैं, तो इसके प्रकार के इनका जो व्यक्तित्व है वो देखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा सीरियस किसी विषय को लेकर नहीं होते। हालाँकि जो दुःख है, जो संकट है, वो इनके लाइफ़ में भी आते हैं जैसे जैसे कि बाकी लोगों को लेकिन किसी भी दुःख को, किसी भी संकट को किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से खुद को बाहर लेके आना है, वो जो नैक है वो या फिर वो जो ट्रिक है, वो इनमें बहुत, मतलब आपको इनके व्यक्तित्व को देखकर कभी पता नहीं चलेगा कि इनके जीवन में बहुत सारे दुःख है। दुःख तो होते हैं लेकिन उस पर किस तरह से रिएक्ट करना है ये इन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। कभी भी इनके वाणी से आपको तीखे शब्द सुनने नहीं मिलेंगे और यही वजह होती है कि वृषभ राशि की जो स्त्री है, इनका जो मैंने शुरुआत में कहा, इनकी जो इमेज होती है समाज में, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनमें भी हार्ड वर्क नेचर बहुत अच्छा देखा जा सकता है। कभी-कभी थोड़ा-सा सटल रूप से, सूक्ष्म रूप से इनमें अहंकार देखा जा सकता है, लेकिन ये जो बात है, वो जल्दी-जल्दी में वो आप फ़ील नहीं करोगे। मतलब थोड़े दिन इनके साथ अगर जब भी आप रिएक्ट करते हो, तब आपको आपको वो लग सकता है, लेकिन इनके व्यक्तित्व के ऊपर ज़्यादा कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हैप्पी गो लकी वाली बात जो है, वो वृषभ राशि की जो स्त्री है, उनमें देखी जा सकती है। मतलब ज्वेलरी से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड या फिर अधिभौतिक सुख, खान-पान की सेवा, इससे रिलेटेड इनका जो अट्रैक्शन होता है, मतलब थोड़े से एन्जॉयिंग मेंटालिटी इनमें देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि वृश्चिक राशि के पुरुष और वृषभ राशि की जो स्त्री है, वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे। देखिए, कालपुरुष की कुंडली में ये जो दोनों राशियाँ हैं, मतलब वृषभ राशि या फिर वृश्चिक राशि, समसप्तक में आने वाली है। मतलब आमने-सामने वाले तो इनमें एक नेचुरल अट्रैक्शन रहता है। अब ये जो अट्रैक्शन होता है, मतलब वृश्चिक राशि के जो पुरुष है, उनमें उनको इनका जो नेचर है, वृषभ राशि की जो स्त्री, इनका जो नेचर है, इनका जो रहन-सहन होता है और खिलखिलातापन जो होता है, सदा हर्षभरित होती है या फिर एनर्जी लेवल इनमें देखी जाती है। ये जो बात है वो काफ़ी पसंद आ सकती है और वृषभ राशि की जो स्त्री है,
उनमें उनको वृश्चिक राशि के जो पुरुष उनमें जो माचो मैन की एक जो इमेज होती है या फिर इनकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, जिसकी वजह से एक नेचुरल अट्रैक्शन दोनों में देखा जा सकता है या फिर इसी वजह से नॉर्मली ये जो दोनों राशियाँ हैं, वो परस्पर रिलेशनशिप में आती है और इनकी जो रिलेशनशिप है, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हालाँकि छोटी-मोटी बातें या फिर तू-तू, मैं-मैं वाली बातें रिलेशनशिप में होती है, लेकिन बहुत बड़ा बवाल देखा नहीं जाता क्योंकि नेचुरली ही इनमें एक अट्रैक्शन देखा जा सकता है। अब ऐसी कौन-सी बात है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि वृश्चिक राशि के जो पुरुष होते हैं, इनकी जो वाणी होती है, वो कभी-कभी ज़्यादा तीखी देखी जा सकती है। अपमानजनक शब्द भी इससे निकल के आते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा इससे आपके रिलेशनशिप पर भी असर हो सकता है। अब ये जो बात है, वो वृषभ राशि की स्त्री में नॉर्मली देखी नहीं जाती। मैंने जैसे कहा कि वृषभ राशि की स्त्री का पहला हथियार ही होता है कि इनकी जो वाणी, इनकी जो डिप्लोमैटिक नेचर है। अब सामने वाला व्यक्ति यदि जो कि आपके रिलेशनशिप में है, आपको आपकी मान-हानि करता है, तो फिर आप या आपका अपमान करता है शब्दों के द्वारा, तो ये जो बात है वृषभ राशि की जो स्त्री इनको पसंद नहीं आ सकती। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, वृषभ राशि की जो स्त्री है, इनका जो इंटरैक्शन होता है, वो हर व्यक्ति के साथ बहुत ही अच्छा होता है। इसी वजह से हर कोई इनसे जुड़ा रहना चाहता है। अब ये जो बात है, वो वृश्चिक राशि के जो पुरुष हैं, उनको थोड़ी-सी खल सकती है क्योंकि वृश्चिक राशि के जो पुरुष होते हैं, हमेशा डाउटफुल होते हैं और यदि उनके अगर रिलेशनशिप में जो वृषभ राशि की स्त्री है, वे यदि अन्य पुरुषों के साथ भी उसी प्रकार से अगर बर्ताव करे मतलब उनके वाणी में या फिर बोलने में, तो फिर कई प्रकार के जो डाउट्स हैं, इनके मन में क्रिएट हो सकते हैं वृश्चिक राशि के जो पुरुष हैं उनमें और आपके रिलेशनशिप जो है वो अलग ही प्रकार से आगे बढ़ सकती है, उसको मोड़ अलग ही प्रकार का मोड़ मिल सकता है। तो इस पर उस इसके बारे में वृश्चिक राशि के जो पुरुष हैं, उन्हें थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि वृषभ राशि की जो स्त्री है, उनका इनर कोर ही ऐसा होता है कि उनकी जो वाणी, इनका जो बात करने का जो तरीका होता है, जीवन के प्रति दृष्टि होती है या फिर इनका जो नेचर उसी प्रकार का होता है, तो वो नेचर उनका चेंज नहीं हो सकता। अगर वो करते हैं, तो उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, वो अलग तरीके से हो सकता है। तो आपको ये बात मतलब वृश्चिक राशि के जो पुरुष हैं, उनको ये बात ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, एक बात मैं वृषभ राशि की जो स्त्री से कहना चाहूँगा कि आप भूल कर भी वृश्चिक राशि के जो पुरुष हैं, उनके सामने अन्य पुरुषों के मामले में जो अच्छी बातें हैं या फिर अन्य पुरुषों के मामले में कुछ भी ज़्यादा नहीं करना। क्योंकि अगर आप कहते हो, तो उनके मन में मतलब वृश्चिक राशि के जो पुरुष हैं, उनके मन में आपके प्रति कुछ डाउट वाली बातें हैं, वो होना संदेहजनक जो बातें हैं, वो होना शुरू हो जाएगी और ये बात अगर चलती है, तो वो रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो दोनों राशियाँ हैं, वो रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आपके रिलेशनशिप में आती है, तो फिर आपकी जो कुंडली है, वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है क्योंकि ये जो राशियाँ हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने-अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो असर कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, आपकी जो कुंडली है, वो देखकर उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में वृश्चिक राशि के पुरुष और वृषभ राशि की जो स्त्री है, वे यदि सम्मिलित हो जाए, तो उनका जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है, ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।